उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गैर जरूरी है, जिस पर चर्चा इस वक्त देश में हो रही है। नहीं, चर्चा जो सामान्य नागरिक कानून को लेकर के हो रही है वह एक सही दिशा में और सही चर्चा हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जब देश के हित में देश के सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार का कानून बनाने की बात हो तो सबको उसमें साथ आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही अपने जो तमाम वादों में से, चाहे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का, दोनों काम हो रहे हैं। तीसरा, सामान्य नागरिक कानून, एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक प्रकार का होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। और इसलिए कोई मांग करना उनको और उस मांग से सरकारों को अवगत कराना वो उनका विषय है, राजनीतिक दलों को अवगत कराना उनका विषय है, लेकिन कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। संसद जो चर्चा करके निर्णय लेगी वो लेगी। सर, एक और सवाल है कि इन दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर सियासत हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं रोजाना सुबह भजन सुनता हूं। आप लोग जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं, रामचरितमानस को लेकर कोई सवाल अखिलेश यादव ने उठा रही है, उनका कहना है। नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो हमें मालूम है कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से देश में सरकार बनाई है, मंदिर में जाना, कुंभ में नहाना और भजन भी सुनना शुरू कर दिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। हम तो यही कहते हैं कि जो सच है उसको स्वीकार करो। अगर भजन सुनते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा और सुनेंगे तो और अच्छा, बुद्धि अच्छी हो जाएगी। लेकिन सर, कहाँ सियासत ये जा रही है? चूंकि शुद्र, जिस तरह से शुद्ध शब्द का बार बार उपयोग किया जा रहा है, आपको लगता है 2000 इससे समाजवादी पार्टी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वह पहले गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ छोड़ेंगे तभी उनका कोई भविष्य है, अन्यथा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। एक और आखिरी सवाल है कि रोजाना अडानी मामले को लेकर लोकसभा राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि कामकाज लोकसभा में भी नहीं हो पा रहा और राज्यसभा में भी। ये देश का दुर्भाग्य है कि नकारात्मक भूमिका में विपक्ष की राजनीति है। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका जो निर्वाह करना चाहिए वह कांग्रेस और उनके समर्थक दल नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन आम जनता इस बात को समझती है कि इस प्रकार की साजिशें लोकसभा का 2024 का जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा, अभी तमाम इस प्रकार की हरकतें होंगी। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते जो भी बात कहनी वो संसद में चर्चा होगी तब होगी। संसद को नहीं चलने देने का प्रयास करना यह तो एक गैर जिम्मेदार विपक्ष का आचरण है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जो राजनीति रामचरितमानस को लेकर हो रही है उससे समाजवादी पार्टी को 2024 में कोई भी फायदा नहीं होने वाला। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।